Hello students, this is Diksha here. Today we discuss exercise 3.5. So exercise 3.5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी टू मेथड्स बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। टुडे वी डिस्कस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहा है कि सबसे पहले आप इस लीनियर इक्वेशन का चेक करो कि ये यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अगर ये यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज हमने क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो अब ये यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, ये सब की कंडीशन हमने एक्सरसाइज 3.2 में करा था। अगर आपको याद है एक्सरसाइज 3.2 में हमने करा था, मैंने आपको ये टेबल भी वीडियो में दिखाया था। ये टेबल आपको दिया हुआ है, टेबल 3.4, ये पेज नंबर 46 पे आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ये कंडीशन होती है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है तो ये क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। अगर तीनों कंडीशंस इक्वल होती हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, टू इक्वल्स है, थर्ड इक्वल नहीं है, डैट मीन्स इट्स इज नो सोल्यूशन। और ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी कि अगर ग्राफिकली पूछा जाए ये कंडीशन है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। अगर ये कंडीशन है कॉन्स्टेंट लाइन्स है तो इसको कंसिस्टेंट बोला। तो हमें सबसे पहले यही चीज़ें चेक करनी है कि इनमें से क्या है। तो देखो इसको कैसे चेक करते हैं, ये मैंने बताया था आपको, ये पहले बताया हुआ है कि ये A1 होता है, ये B1, ये C1, ये A2, B2, C2। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ही चेक करूँ तो मेरा A1 यहाँ पर क्या हो रहा है, x-3y-3 है। तो A1 मेरा यहाँ पर क्या है, A1 हमारा है 1 और B1 हमारे पास है -3 और C1 हमारे पास है -3। नाउ A2 3, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, B2 इक्वल्स टू -9, C2 इक्वल्स टू -2। ये हमने कंपेयर करते हैं ना, ये चीज़ें बताई हुई है मैंने आपको। अब A1/A2, A1 कितना है 1, A2 क्या है 3। नाउ B1/B2 चेक करो, -3 -9, यही है B1 की वैल्यू -9, माइनस से माइनस कर 3 1 3, तो इक्वल है। चलो थर्ड वाला चेक करते हैं, C1/C2 -3 -2, तो ये आ गई। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों तो इक्वल है 1/3 1/3, बट थर्ड इक्वल नहीं है। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यही चीज़ आ गई है। इस चीज़ का आने का मतलब क्या है, अगर आप टेबल में देखना तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डैट इज इट इज़ ए नो सोल्यूशन। तो लाइन लिख देना है नीचे कि इस सिस्टम इक्वेशन हैज़ ए नो सोल्यूशन, इज़ इनकन्सिस्टेंट। आगे हमने इसको सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तभी हम इसको सॉल्व करना है आगे। ठीक है, अब हम यूनिक सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। देखो मैं नेक्स्ट वाला डायरेक्ट A1/A2 कर रही हूँ इसका। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, A1/A2, A1 क्या है 2/3, B1/B2 1/2, C1/C2 क्या है 5/8। ठीक है जी। अब आप यहाँ से देखो तो हमें पता चल रहा है, पहले दोनों से ही पता चल रहा है कि ये इक्वल ही नहीं है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, है ना, ऐसा ही है कि इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो ये चीज़ आगे ध्यान से समझना। अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट हो गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मैं आपको इसके लिए ये दिखाती हूँ। यस, ये वाला टेबल आपकी बुक में है, पेज नंबर 60 पे। आपने पहले लिखना है B1/B2, फिर वैल्यू लिखनी है C1/C2 की, फिर लिखने A1/A2, फिर लिखने B1/B2। मतलब क्या लिखना है, अब आपके पास इक्वेशंस हैं, यहाँ पे मैं इक्वेशन यहीं पे लिख रही हूँ। 2x + y इक्वल्स टू 5, 3x + 2y इक्वल्स टू 8। क्या लिखना है पहले, B1 और B2। B1 होता है ये, मतलब कि 1, और B2 क्या है 2। ये बीच में एक डिफरेंस रख लो, दिस इज़ नॉट अपॉन नहीं है, ये डिफरेंस रख लो बीच में। ठीक है, यहाँ पे लिख दो x, B1/B2 हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं C1/C2।
ठीक है। C1 यहाँ पे क्या है +5 है, लेकिन इधर आके -5 होगा तो -5 और -8। ठीक है। यहाँ पे फिर लिखेंगे y, यहाँ पे आता है 2 और 3 मतलब कि A1/A2। यहाँ पे फिर 1, फिर आता है ये B1 B2 1 और 2। देखो दोबारा से सुनो। सो यहाँ पे लिखेंगे B1/B2, B1 है 1, B2 है 2। यहाँ पर आएगा C1/C2, C1 है -5 और C2 है -8। फिर आता है A1/A2, A1 क्या है 2, A2 है 3। फिर आता है फिर से B1, मतलब जहाँ पे फिनिश होता है लास्ट, स्टार्टिंग भी B1/B2 से होती है, लास्ट में भी B1/B2 ही आता है। ठीक है। आगे का स्टेप मेन है। देखो जी, आपने क्या करना है, ये जो 1 है इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है। 1 को -8 से मल्टीप्लाई कराना, समझ रहे हो। अब अच्छा 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8। ठीक है। और फिर बीच में माइनस का साइन ही आता है हर क्वेश्चन में। क्या आएगा बीच में माइनस का साइन। फिर 2 को -5 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा 2 को -5 से करेंगे तो क्या आएगा -10। ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे y। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस, समझ रहे हो ना, क्रॉस हो रहा है इसको इससे। -5 को 3 से करेंगे -15, फिर से बीच में माइनस। अब 8 को 2 से करेंगे 16 = 1। -2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे +2 है। 2 को 2 से करेंगे 4, -3 को 1 से करेंगे तो 3। क्लियर है ये चीज़। हमने इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, इस वाले को इससे, फिर मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गया। अब x = -8 माइनस +10, y = -15 से -16। अब देखो यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे +16 आएगा, तो यहाँ पे 1, 4 - 3 1। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो -8 + 10 क्या हो जाएगा, x/, ये हो जाएगा हमारा x/2 = y/1 = 1/1। अब आपने फर्स्ट वाला लास्ट के इक्वल लिखना होता है वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो, x को 1 से, x 2 1 जा 2, x की वैल्यू 2 आ गई। y = 1/1 तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ और कहूँगी, आप ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से भी करोगे तब भी x की वैल्यू यही आएंगी। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है। अगर स्पेशली मेंशन है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना ही होगा। अगर मेंशन है कि मेंशन ही नहीं है कि किससे करना है तो आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मेथड्स तीनों आने ज़रूरी हैं, बट ये है कि कोई भी अच्छे से हो, जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।